पवित्र शास्त्र बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार जो बाइबल की तीसरी अंजील है उसका 12वां अध्याय मेरे साथ निकालिएगा. From the word of the Lord, we're going to open up Luke chapter 4, verse 12. Sorry. Chapter 12. Chapter 12. मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार लूका की अंजील उसका 12 अध्याय. So Luke chapter 12. ठीक है. और हवाला है 49. Verse 49. ठीक है. आपने मेरे ख्याल से शायद ही कहीं क्रिसमस के दिन में इस हवाले से सुना होगा. You may not have heard this verse on Christmas Day. मैंने कभी नहीं अपनी जिंदगी में सुना है. मैंने कभी नहीं? सुना है इस. He's never heard this. ठीक है. और अक्सर ही ये हवाले जो हैं क्रिसमस के दौरान जो हैं नहीं पढ़े जाते हैं. So you usually won't be reading these verses during Christmas season. और अक्सर ही हम जो हैं कई बार जो हैं उम्मीद करते हैं कि हर बार सेम सी ही बातें जो हमें सिखाई दी जाए. And we expect that every time we'll be learning the same message. कई बार हम चर्च में बैठ के ट्यून से हो जाते हैं ना, थोड़े से यूज्ड टू हो जाते हैं. Right. Sometimes we're just used to that. तो हमने वही सुनना है, And we just want to listen to that. वही वाले सुनने हैं. Just those verses. सब कुछ सेम सा हो जाता है. It's all the same. तो कभी कभार जो हैं वो जो हर चीज जब रूटीन हो जाती है तो उसका जो इम्पैक्ट है या असर है वो कम हो जाता है. Sometimes when things become so routine, so habitual, they're not as effective in our lives anymore. तो इसलिए चाहिए कि हम खुदावन के वचन से फ्रेश नई बातों को सीखें. And this is why we should learn something new, something fresh from the Word. नए हवालों से खुदावन के पाक कलाम का अध्ययन किया जाए. We're going to look into a new verse. तो ध्यान दीजिए लूका रचित सुसमाचार 12 चैप्टर उसकी 49 या 49 वर्स में खुदावन यीशु इस जमीन में अपने आने के मकसद को खुद जाहिर कर रहे हैं. So in Luke chapter 12 verse 49, the Lord Jesus is explaining the reason himself why he came here. ठीक है. हाल ही में मैं अपने कैंपस 2 में एक सीरीज 2 पार्ट सीरीज प्रीच करी है कि यीशु मसीह जमीन में आए किस काम के लिए, क्या कारण क्या वजह है. मैं 2 पार्ट सीरीज प्रीच कर रहा हूं उधर. So in campus 2 I'm preaching in 2-part series why the Lord Jesus came down to earth. पर ये वाला हिस्सा मैंने उधर नहीं प्रीच किया. But this part I haven't preached there yet. ठीक है. आप ध्यान दे के तवज्जो देते हुए सीखिए. यीशु खुद इस बात को ऐलान करे, घोषित कर रहे हैं. So we're going to pay attention and see how the Lord himself tells us why he came बुलंद down. आवाज से लूका रचित सुसमाचार 49 हवाला. और मैंने कई बार जो लोग बाइबल नहीं जानते हैं या बाइबल के मजहब को या बाइबल की शिक्षाओं को नहीं जानते, इसको फर्क तरीके से इनफैक्ट गलत एक्सप्लेन करते हुए भी मैंने सुना है उनको. I have seen many times that people that don't know the Bible well explain this verse in a different manner. पता होता है ना कई बार जो आपको पता नहीं हो किसी चीज का तो आप उसका मायना समझाना शुरू कर दें. Sometimes when you don't know something and you start to explain about it, और खास करके जब वो हवाले जिसका अर्थ जो है रूहानी ज्यादा है और आप रूह की बातों को ना समझते तो रूहानी बातों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दें. so especially when the verses are very spiritual and you're trying to explain it. तो आज रात जो है मैं चाहूंगा कि आप बड़े तवज्जो देते हुए इसको सुनिएगा जरा. So today we're going to pay special attention to this ठीक है. verse. प्रभु यीशु कहते हैं Lord says, 12 की 49 आयत में, chapter 12 verse 49, मैं इस जमीन में कौन पढ़ेगा बुलंद आवाज से, कौन पढ़ेगा? ओ बाप रे. राइट. अब सुने ध्यान से. ठीक है. मैं इस जमीन पर आग लगाने के लिए आया हूं. I have come to bring fire on earth. और काश के ये जो आग है लग चुकी होती, सुलग गई होती, ऑलरेडी इसको जो है लग चुकी होती. And how I wish it was already kindled. अब ध्यान दीजिए. हमारे जो कल्चर में ये जो है इस मेटाफर को, इस फ्रेज को फर्क तरीके से समझा जाता है. Now in our culture this metaphor is looked upon differently. ठीक है. क्योंकि यीशु जब बात कह रहे हैं, जिन लोगों को कह रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं. Because what the Lord is telling them, he knows what he's saying to those ठीक है. people. मैं इस जमीन पर आग, अग्नि, आग लगाने के लिए आया हूं. I've come to this world to bring fire. और काश
काश के ये जो आग है अब तक लग चुकी होती, सुलग गई होती। Oh, and how I wish that this fire was already started and kindled. मुझे पता कईयों का दिमाग में कुछ चलना शुरू हो गया है I अभी। know that you guys are already starting to think about something. अब उसका आगे वाला हवाला उसको और ज्यादा जो है एस्टैब्लिश कर देता है कि यीशु क्या बात कर रहे हैं। And the next verse establishes more what he's talking 50वां about. हवाला पढ़िएगा। We're going to read verse 50. हाँ जी, लेना है। हाँ जी, मुझे एक बपतिस्मा लेना है। हाँ हाँ हाँ, राय बोले कि वे जो आग है ये मेरे बैप्टिज्म के साथ जो है जुड़ी हुई है। So this fire is connected to my baptism. ये जमीनी बैप्टिज्म तो यीशु ऑलरेडी ले चुके थे। The earthly baptism he had already taken. बैप्टिज्म तस्वीर किसको पेश करती है? Baptism represents who? यीशु के मरने को, The death of Christ, यीशु के दफनाने को the burial of और Christ, यीशु के जी उठने को पेश and the करती है। rising up of Christ. That's what baptism is. यही उसका मतलब है. यहाँ तक तो यीशु ऑलरेडी बैप्टिज्म लेकर प्रवचन सुना रहे, सेवकाई में लगे हुए हैं। At this point he already had the तो baptism वो and कह was रहे ministering. हैं मैं जो आग की बात कर रहा हूं मेरे मरने, मेरे दफन होने और मेरे जी उठने के साथ कनेक्ट है ये। And the fire that he's talking about is related to his dying, rising up. ये अब तक इसलिए लगी है क्योंकि मुझे वो करना है, वो मरना है, दफन होना है, जी उठना है, तब फायर जो है फिर सुलग जाएगी। And this hasn't started yet because I have to die, I have to be buried, and then I have to rise up, and that's how it's going to start. पुराने नियम में आप पढ़ते हैं कि दो शख्स काइन और हाबिल खुदा के घर पे जाते हैं In the Old Testament, you'll read about two people, Cain and और ये Abel. दोनों भाई खुदावन के घर पे जाते हैं। समझिए, समझो कि खुदावन के चरणों में जाते हैं, खुदावन की हजूरी में जाते हैं। They go to the house of the Lord to his feet, ठीक है, उसकी हजूरी में in जाते his हैं। presence. ठीक है, तो वो जाके अपनी अपनी जो है भेंटे, अपने अपने तोहफे या अपने अपनी ऑफरिंग पेश करते हैं। And when they go there, they bring their own offering. तो जब ऑफरिंग पेश करी, एक की कबूल हो जाती है, दूसरे की कबूल नहीं होती है। And when they present their offering, one is accepted and the other is उस not. समय हम जैसे ऐसे गिरजाघर नहीं होते थे, At that time, we didn't have churches like प्रीस्ट this. नहीं होते थे, There was no priest. कुछ नहीं होता था। There was nothing there. अभी आदम और हवा और उसके बच्चे हैं बस। There's just Adam and Eve and their kids. अब इन दोनों को कैसे पता कि एक ही ऑफरिंग कबूल होगी और दूसरी कबूल नहीं हुई है? Now, how do they know that one of their offering was accepted and the other was not? दोनों को पता चल रहा है। They both know. कोई और शख्स नहीं है, There's nobody else there. ना याजक है, There's no priest. ना कोई प्रवचन देने वाला There's है। no one to guide प्रभु them. के चरणों में अपनी भेंटें पेश कर रहे They हैं। present their offerings to the house एक of को the Lord. पता है रिसीव होगी है, दूसरे को पता रिसीव नहीं हुई है। One knows that it's received, the other one knows it was मेरे not ख्याल से received. तो एक ही तरीका है In my mind, there's only one way. कि खुदावन की आग जब उन उपहारों पर, उन ऑफरिंग पर गिरती है तो उनको पता चल जाता है कि ऑफरिंग कबूल हो गई है। That when the fire of the Lord falls upon the offering, they know that the offering is जिस पर accepted. आग नहीं गिर रही है उसे पता चल रहा है कि खुदावन की मेरी भेंट को कबूल नहीं किया है। Where the fire isn't coming down, they know that my offering was और not ये accepted. बात टैबरनेकल में भी, खुदावन के मिलाप वाले तंबू में भी ऐसे होती थी कि जब वो अपनी ऑफरिंग पेश करते थे उस पर आग उतरती थी। That happened also in the tabernacle, that whenever they presented their offering, the fire came down. खुदावन ऑफरिंग को फायर से कबूल किया करते थे। The Lord accepted the offering with fire. तो यीशु कह रहे हैं कि मैं इस जमीन पर क्या करने आया हूं? आग लगाने आया हूं। So the Lord is saying, Jesus is saying that I came here to set a fire. और ये आग कब की लगी होती है? And this fire should have been set before. और ये बात जब यीशु बैप्टिज्म ले रहे थे, पानी का बपतिस्मा ले रहे थे, उस टाइम भी जॉन द बैप्टिस्ट बात को जाहिर करते हैं। And this was also mentioned when Jesus was getting baptized by John the Baptist. मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 3 एंड वर्स 11 को पढ़े जाए ताकि पता चल जाए कि उस समय भी यीशु के सेवकाई में ये बात जोड़ी गई है। कंटिन्यू जल्दी से, बुलंद 3 की 11, मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 11। जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं जो पश्चाताप का है। हाँ, The one after me comes, which means Jesus. He is greater and mightier than me. I cannot untie his sandal. He will baptize you with the Holy Spirit and
फायर। ठीक है, समझ आ रही? फिर से जॉन द बैप्टिस्ट इस बात का इजहार करके बयान करे कि यीशु आएंगे, वो आपको पाखरू का और क्या देगा, आग का बपतिस्मा देगा। So John the Baptist is saying that Jesus will come and he's going to baptize you with the Holy Spirit and fire. तो यीशु जब कह रहे हैं कि मैं आग लगाने आया हूं, When Jesus is saying that I came to set fire, वो क्या कह रहे हैं? what is he saying? मैं आपको पाकरू के साथ, उसकी फायर के साथ, उसकी अग्नि के साथ आपको भरना I चाहता want हूं। to fill you with the Holy Spirit and its fire. मैं इसीलिए इस दुनिया में आया This हूं is why I came to this कि आपको world, सूखे सेवकाई ना करें, so that you're not an empty and dry servant. आप ड्राई खाली खोखले अपनी खिदमत ना So करें। you don't serve like an empty, dry मैं तो person. वो आग को, पाकरू की अग्नि को आपके अंदर डालने के लिए आया I हूं। came here to fill you with the Holy Spirit and the fire अभी of the Holy जॉन Spirit. कहते थे That's why John कि said मैं तो पानी का दे रहा that I'm हूं, baptizing you with आप water. सिर्फ गीले होके प्रचार नहीं करना है। Don't just get wet and गीले हो गए हैं, फिर सूख जाना Stay है, wet, get dry. उसके बाद आग का बैप्टिज्म पाना and है, then obtain the fire of पवित्र baptism. आत्मा पाना है, Obtain the Holy Spirit, तब जाके खिदमत होगी, and then you can तब serve. आप खुदा की रूह में बने That's रहेंगे। how you'll be maintained in the Spirit of the Lord. आमीन। Amen. अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पढ़े जरा एक्ट्स चैप्टर 2 में क्या हुआ था। एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों का काम अमाल की किताब, उसका दूसरा अध्याय निकाले, उसकी दूसरी पंक्ति को पढ़े। जब यीशु ये बपतिस्मा ले गए, मारे गए, गाड़े गए, जमीन पर से उठा लिए गए, आसमान में चले गए, तो क्या होता है उनके साथ? In Acts chapter 2, we'll see what happens further when Jesus was killed and rose up again. हाँ जी, चैप्टर 2 वर्स 2, प्रेरितों का काम अमाल की किताब को भी बुलंद आवाज से पढ़ दीजिए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द पैंतीकोस के दिन ऐसा हुआ, 120 लोग इकट्ठे हुए तो एक बड़ी सनसनाहट, एक बड़ी आवाज, एक बड़ी आंधी तूफान का आवाज आया। On the day of Pentecost, there was a loud voice that was heard. 120 people gathered there as Jesus has commanded them. 120 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे. हाँ जी, आगे। और उससे सारा घर जहां भी बैठे थे गूंज गया। Yes, the house was filled with the sound of that wind. आगे। और उन्हें आग की सी जीभें कटती दिखाई दी। उन पर क्या उतरा? What came upon them? फायर। ठीक है, क्या उतरा उन पर? आग. आग। बोलना है ना, चूंकि तुम्हारे सामने वचन पढ़े, क्या उतरा था? आग. आग की लपटें, आग की जीभें, आग की लपटें उन पर उतरती हुई उनको दिखाई दी, उन पर आके ठहरी है। They saw the fire of tongues that came down upon them and stayed there. That's what Jesus was telling before, कि मैं आज चाहता हूं कि ये फायर आप पर गिर चुकी होती। ये यीशु मसीह कह रहे कि that I wish that this fire had तो fallen on you. सूखा क्रिसमस मनाना काफी नहीं है। So it's not enough to celebrate a dry Christmas. ठीक है, सिर्फ पानी का बपतिस्मा लेके ही क्रिसमस मनाते रहना काफी नहीं है। Just to have a water baptism. यीशु क्या कह रहे हैं? कलीसिया के लिए मेरी ख्वाहिश है एक, Jesus saying is my desire for the मसीही church लोगों के is, लिए कि मेरी ख्वाहिश है, my desire for those believers. उनके लिए एक काम मैं करने आया हूं There's something that I want to कि do. उन पर पवित्र आत्मा की आग उतरे, ये मेरी ख्वाहिश है। His desire is that the Holy Spirit's fire और comes मेरी upon इच्छा them. है कि अब तक उतर गई होती उन पर। And it's my wish that it had already ये happened. सिर्फ रूखे सूखे कैरल नहीं गाते रहते They हैं, had not been singing dry बल्कि carols, पाकरू से भरे हुए, yet they be filled with the Holy पवित्र आत्मा Spirit, से भरे हुए, They'd be filled with the और Holy पवित्र Spirit, आत्मा की अग्नि के साथ भरे हुए। filled with the fire of the Holy अगर Spirit. आपके अंदर आग है And if there is a fire in you, तो कोई भी ऐसी बदरू आपके आसपास भिन बनाए नहीं, then there is no demonic spirit that can come वो near you. आपसे डरेगी, It'll be afraid of you. खौफ खाएगी, It'll be worried for आप you. डर और खौफ का कारण बन जाएंगे शैतान के You लिए। will be a reason that they will be scared. आपने आग मांगना है खुदावन की। You have to ask the fire of God upon your life. ठीक है, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ हमने जो है सिंपल साधारण सा गीत गाना, वही कैरल गा लिया, वही गीत गा लिया, वही जो है आगे ऑफरिंग डाल दी, वही खाना खा लिया, फिर खानी खत्म हो जाए। Don't go about the same way, just sing a song and then give your offering and then go eat and that's it. और हर बार वही करते रहना, And every time it's the same thing. हर साल वही करते रहना। Every year it's the same thing. Jesus said, I have come यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूँ ताकि आपको आग लग जाए। so that you can get on fire. आप जो हैं पूरे पाकरू की रूह की आग से भर जाए। So that you can be filled with the fire of the Holy Spirit. उन्होंने पेंतिकोस के दिन 120 लोगों को भर दिया, On the day of the Pentecost, 120 वो people बैठे were नहीं, filled. फिर वो And they didn't sit still. पूरी दुनिया में चले गए। They उन्होंने went around the whole world. 120 लोगों ने तहलका मचा दिया, 120 people made a chaos. पाकरू के काम शुरू कर They दिए। started doing the works of the आग Holy के Spirit. बिना का पाकरू के काम नहीं शुरू And होते। without the Holy Spirit, works आग cannot के begin. बिना ना कोई काम होता है, ना कोई जो है मौजा होता है।
Without that fire, there is no work. That's वो not a एक miracle. काम That's करने completed. वाली अग्नि है। Because the work is done through the fire. खुदावन एक आग है, The Lord himself is a fire. ऐसी आग है जो शैतान की ताकतों को भस्म करती He है। is such a fire that demolishes evil Jesus spirits. is that light that carry the fire and the divine fire of God. यीशु वो ऐसी ज्योति है जो पाकरूप की दिव्य रोशनी के साथ साथ दिव्य आग को कैरी करती है। आप पढ़े मेरे साथ हिब्रू की किताब को, खुदावन की ख्वाहिश चैप्टर 1 वर्स 7। हिब्रू इब्रानियों का खत, भाई गौरव इधर मेरे की ओर देखिए जरा। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 7, Hebrew 1:7. I'm going to finish, this is might be the last verse. Okay, Hebrew chapter 1 verse 7. Who's going to read? खुदावन स्वर्गदूतों के बारे में, फरिश्तों के बारे में यह कहता है, अपने दूतों को क्या है, हवा, पवन, विंड बना दे। वो जैसे आते हैं ना, वो बड़ी जो है तूफान जैसे उसके फरिश्ते आकर जो है काम करते हैं। His spirits come in such a wave and they do their works. पर अपने सेवकों को क्या कहता है? What does he say to his servants? अपने सेवकों को, अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को क्या कहता है? सुन लो भाई। You hear that? हेलो, कोई फोन चुको भाई। Somebody pick up that phone. यही कहा ना, That's what he's saying. सेवकों को क्या बनाना है? What does he want his servants to be? ठंडे जे, बैठे जे, सुस्त जे, है ना? Just cold and लिखा empty. धधकती हुई आग, मीन्स भयानक आग। पंजाबी, वो पंजाबी जब कदे पंजाबी वाले पढ़ लो, पंजाबी चर्च वाले। Let's read it in Punjabi. हाँ 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 हाँ। की बनांदा? अगन दियां लाटू ही ना लांदे रह जाओ कदे। Don't be turning on that candle. लाटू ला ले तो बस ठीक है। खुदा आंदा ओ लाटू ते फिर तू ला के रख लेनियां लड़ियां जी, फिर अगले साल फिट कर लेनियां तू, है ना? कदे तारा लाता, कदे लड़ियां लातियां ते कदे फुलझड़ियां लातियां, ओ आनियां ते बुझ जानियां ने। Sometimes you can put the lights on, they'll come and they also turn off. पर यीशु क्या मांग रहे हैं? But what is the Lord asking? आपकी लाइट ऑन होनी चाहिए, That your light should always be on. आपकी अग्नि फायर ऑन होनी Your चाहिए। fire should forever आप be on. जहां जाएं आग को कैरी करें। Wherever you go, carry your fire आग with को you. आग की लपटें बनाना चाहता है। He wants you to be जहां flames of जहां fire. आप वॉक करें, आप आग साथ में लेके So जाएं। wherever you go, your fire goes with you. जहां जहां आप चलते फिरें, उस अग्नि की रोशनी आपके साथ So जाए। wherever you may walk about, that fire walks about with you. लड़ियां लाइयां या नहीं लाइयां, Whether you put up lights or not, तारा लग गया या नहीं लगा, whether you have those stands or not, कुछ भी आपने किया या नहीं किया, whether you did something or फर्क not, नहीं पड़ता। it doesn't really पर अगर matter. फायर नहीं है तो फर्क बहुत पड़ जाता। But if there isn't any fire, that makes a big जरा difference. ठंडा तवा मक्खियां आके बह जांदियां ओदे ते, On a cool pan, flies can come and sit पर on जे it. गर्म होवेगा ते कहे मक्खी दी की हिम्मत नहीं आके बह जाएगी। But if it's hot, nothing can come and sit on जे ते that. ठंडे रहोगे ते आके बहंदियां रहनियां मक्खियां ਤੁਹਾਡੇ ते। And if you stay cool, flies can come and sit on कदे you. छोटी आ गई ते कदे बड़ी आ It गई, might be small or big. कदे जहरीली आ गई, कदे भिन भणाउण वाली आ It गई। may be poisonous or ਇਹਨਾਂ ने not. ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਫਾਇਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ। They may keep coming, but if your fire is hot and flaming, they खुदावंद won't का come near वचन you. की कह रहा है, What is the word of the Lord saying? मैं अपने सेवकों को, My servants, मेरी सेवकाइयों को, all their services, मेरे बच्चे बच्चियों को my children, मैं अपनी आग से भरूंगा। I'm going to fill them with my fire. हालेलुया। Hallelujah. अंत के दिनों में खुदावन की ये इच्छा है, उसकी मर्जी है, At the end days, it's the Lord's he desire will send fire upon his people, कि वो अपनी आग भेजेगा अपने upon लोगों the पर, young one and the old one, अपने जवान पर, अपने बुजुर्ग upon the पर, shy one and upon the bold one। शर्मीले पर और strong पर. दलेर वालों सब पर आग भेजना He's चाहता given हूं। that fire on everyone. खुदावन चाहता कि हम आग से भरे रहे। Saying faith in the Lord. देखो एक वर्ड है There's a verse, फसली क्रिश्चियन, सीजनल। seasonal Christian. उन्हें सीजन लभदे रहना है। They look for the season. जदों सीजन आ गया, When that season arrives, कोई बोला है कुछ, वो गर्म हो जाते। they get warm and hot, सीजन खत्म हो गया। and the season's gone. अमेरिकन चर्च में मैंने सुना कोई कहता है क्रिस्टल। In American churches, they say crystal. क्रिस्टल, Crystal? क्रिस्टल का मतलब कि क्रिसमस और ईस्टर पे दिखाई देने वाले। Oh, crystal. They arrive only at Christmas or Easter. ठीक है, उनको फिर उसी समय जाग आती है। They only arise and awaken at that time. खुदावन क्या चाह रहा है?
What does the Lord want? कि ऐसी आग हमारे अंदर हो, That there be such a fire in ऐसा us, पैशन हमारे अंदर हो, such a passion in ऐसा us, जज्बा हमारे अंदर हो such a passion in us, कि क्रिसमस आए या ना आए, that whether Christmas comes or not, 24 तारीख हो या 25 whether हो, it be the 25th or the चाहे 24th, 2 हो या 3 हो, whether it be 2 or 3, पहला वीक है या आखिरी वीक whether है, it be the last week or the ठंड first, है या गर्मी है, whether it's cold or hot, कोविड है या नहीं है, whether it's COVID or not, कौन सी बीमारी चल रही बाहर फर्क नहीं no पड़े, matter what plague is going on outside, कौन doesn't matter. बार तंग कर रहा है परवाह नहीं होनी Doesn't चाहिए matter what's आपको। going on. आप अपना ध्यान खुद रखें, You focus पर फायर ऑन रखे जरा, and keep that fire on. फायर ऑन रहेगी सब दूर रहेंगे, Keep that fire on and everything else will stay आप away. गर्म रहेंगे परेशानियां दूर रहेंगी You stay आपसे। warm and problems will stay ऐसा नहीं away. कि शैतान आप पर हमला नहीं करेगा, It won't be that the devil won't वो attack तो you. करेगा He will do that, पर वो फतह नहीं पाएगा, but he won't be successful. आप जीत प्राप्त करेंगे, You will be आप victorious. विजयी होंगे, You will be victorious. खुदावन आपके साथ है, The Lord is with वो you. आपको अग्नि से भरना He चाहता wants to है। fill you with the खुदावन fire. यीशु अपनी ख्वाहिश को जाहिर कर रहे The हैं, Lord is telling you His मैं इस desires. जमीन पर, I came to this world. I was born on this earth, he said, मैं इस दुनिया में आया कि I might set fire upon the earth, ताकि मैं यहाँ आग लगा दूं. धरती पर ऐसी रूह की आत्मा की अग्नि को शुरू कर दो, Let me start such a fire in this world ताकि अंधेरे की ताकत रहे ना, that the power of the darkness cannot stand. अंधेरे की ताकत कोई किसी को तंग न करने पाए, The darkness cannot वो bother के anyone रोशनी वो दौड़ जाती है, because there's light here जब that runs फायर away. आती है तो ये चीजें दौड़ जाती When है। the fire comes, these खुदावन things कहता है depart. काश को जल गई होती, सुलग गई होती The Lord ऑलरेडी। said, I wish this was already done. मैं भी किसी को खुदावन आज कहता है, Maybe the Lord is telling मेरी someone today, ख्वाहिश है आपके लिए, this is my desire for मेरी you. इच्छाएं आपके लिए This is my wish for कि you. तेरे अंदर वो आग उतर गई That you be होती। filled with this काश fire. वो पिछले साल लग गई होती, I wish this had happened काश last year. वो पिछले वक्त लग गई होती, I wish this had happened काश last पिछले time. महीने लग गई I wish this होती। had happened last और पर month. मैं चाहता But I हूँ want कि मेरा हर सेवक, that all my मेरी servants, हर बच्ची, my every मेरा child, हर बच्चा, my every daughter, मेरा son, हर नौजवान, my every मेरा young, हर बुजुर्ग, my every elderly, मेरा हर जो शख्स खुदावन को कबूल कर चुका by है, everyone who has accepted the खुदावन Lord की आग Jesus, से be भर filled जाए। with the fire of the Lord हालेलुया, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. फायर अगर आपकी होगी If the fire is तो yours, कोई आपको ठुस नहीं कर देगा, then nobody can touch आए you. दिन आपको कोई पंचर नहीं करेगा, No one can come and take आए your दिन air आपकी out. कोई हवा नहीं No निकालेगा। one can come and pinch अगर you. आएगा आपके पास, If they do come before you, आपकी आग इतनी होगी your fire will be so वो strong आप पे भज that they're जाएगा। going to run away themselves. हालेलुया। Hallelujah. किसी ताकत की जरूरत नहीं है, किसी ताकत की हिम्मत नहीं कि आपकी आग को बुझा सके। No thing has any power that it can diffuse your fire. फिलिपियों की पत्री में लिखा है, आप इस दुनिया में क्या है, तारों के मानिंदो, स्टार्स की तरह हो। In the book of Philippians says is that you are like the stars. इनफैक्ट ऐसा लिखा है, इस बिगड़ी हुई पीढ़ी में आप तारों की मानिंद हो। It says in this generation you are like stars. स्टार के अंदर बड़ी रोशनी होती, There's much brightness in बड़ी लाइट stars. है उनके अंदर, They have a lot of light. ठीक है। लाओ क्रिसमस डे स्टार भी लाओ, Go ahead, put that star up for Christmas. लाओ लड़ियां छड़ियां, Go put those lights अब up. कोई ऐसी भी लाई हैं ने, Look, we got them up too. अभी देखो रखे ने फुल, Yeah, we have flowers too. पर ये टेम्परेरी है, But this is temporary. जिस दिन खत्म हो गया फिर पैकिंग हो जानी है ना। When it's done, they're going to get packed away. पर आप हमेशा इस जमीन पर है, But you're here on this जब earth. तक आपकी और मेरी पैकिंग ना हो, As long as we're not packed up, आग से जलते रहें, you keep burning with that fire. धधकती हुई आग, Like a fire, flaming जलती हुई fire. आग, Nice, strong जमीन fire. पर जहां कहीं भी आप हैं, wherever you are on the earth, you are filled with that fire of God. आप परमेश्वर की आग से भरे हो. और जहां कहीं वो आग आपके साथ है, And wherever that fire is with you, किसी की ताकत नहीं कि आपको बुझा सके। nobody has the strength to. आपका चिराग कोई बुझाए ना, No one can blow out your आपका fire. दिया कोई बुझाए ना। No one can diffuse your यीशु कहते fire. हैं दिया जलाकर दीवट के नीचे नहीं छुपाते The हैं Lord इसे, says, don't put a candle and put it under ऊंचा your रखते bed. हैं इसे, You lift it up high. छुपा के नहीं रखते। You don't hide it. छुपा छुपी वाला काम नहीं It's not a ईमान game के of साथ hide or होता है, seek. ईमान जाहिर करने के लिए You gotta चीज है, express your fire. शेयर करने वाली चीज है, Share it with everyone बयान करने वाली चीज है, आग की तरह फैलाने वाली काम and है। spread it around. This is what happened. 120 लोगों ने आग जलाई है, 120 people put that fire on. 120 लोगों ने प्रवचन को फैला दिया है। 120 people shared the word. अंग्रेजी में सुनी नहीं कहावत like a wildfire, है ना? In English it says they spread like a wildfire. That's what happened with the gospel. ऐसे हुआ है वचन के साथ. पाक कलाम वो आग है, The Holy Spirit, the जहां आप book is छोड़ the fire. देते हैं सब अंधेरे की ताकतें फिनिश हो जाती हैं, Wherever you release it, all the darkness is, भस्म कर देता है सब तरीके की it ताकतों को। diminishes every मैं चाहता हूँ bad thing. पाँव के बल खड़े हो जाएं जरा। We're going to ask you to stand to your मुझे feet. पता है टाइम काफी हो चुका है, We know that time is पर ये वाला मैसेज मैं अधूरा छोड़ना नहीं